हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये शो करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम लोग बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे फेंके नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ ना, या बंदूक से गोली मारा, ऐसे जेवलिन फेंकते हैं हम लोग, जेवलिन थ्रो, ये जेवलिन ऐसे गया, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए फेंकते हैं। क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए जब इसको फेंका जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखो कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है। यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर ऊपर से फेंकोगे, मान लो तुम कि ऊपर से कुछ फेंक रहे हो तो ऐसे गिरेगा, सरफेस पे खड़े होकर फेंक रहे हो तो ऐसे गिरेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ऐसे गिरेगा, एकदम सीधा फेंका तो जहां जाएगा वहीं पे गिरेगा। ठीक, तो अब बात आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको शो करना है कि शो दैट पाथ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ये हम लोगों को शो करना है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं क्या, कि लेट अस कंसीडर वी हैव थ्रोन एन ऑब्जेक्ट मेक विद इनिशियल वेलोसिटी u making an angle theta with the हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फेंक रहे हैं। तो अब बनेगा इसका डायग्राम। डायग्राम का ही सबसे बड़ा रोल है, तो डायग्राम को बना देते हैं इस तरफ। ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस। अब तुमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ओरिजिन है, यहां से चला और ऐसे जाके गिरेगा। तो जब यहां से तुमने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी तुमने क्या दी, u, जिसका हॉरिजॉन्टल u क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा, रिजोल्यूशन होता है, माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आता है। तो ये हो जाएगा इसका यू एक्स और इस एक्सिस पे हो जाएगा इसका यू वाई। बोलो, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ा तो इस पॉइंट पे जब पहुंचा, इस पॉइंट पे, तो क्या अब ये ऊपर जाएगा, नहीं, अभी ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या हो गई, जीरो। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बची है, तो यहाँ पे वी एक्स तो होगा लेकिन वी वाई क्या हो गया है, जीरो। ठीक, इस हाइट को हमने मान लिया y है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस का, इसको मान लिया x है। ठीक है, तो नाउ ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस की बात कर रहे हैं कि x एक्सिस पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, उसको फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा थोड़ा अटक रहा है क्या बीच में, ऐसा लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे कौन है, x है, और किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा एक बात बताओ कि x एक्सिस ये है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, u x ना, क्या है u x, तो ये हो गई u x। और टाइम हमने मान लिया कि टाइम कितना लग रहा, t। ठीक, अच्छा u x क्या है, u x है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लगता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस थीटा। तो ये क्या लगेगा, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू में कौन आएगा, t। तो यहां से अगर हम लोग t की वैल्यू निकालें तो हमें मिल रहा है x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये y। y इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो देखो ये ऊपर का केस है, तो हमने बोला कि यार इसमें एक काम करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, ये हो जाएगा u। लेकिन एक बात बताओ, एक बात तो फंस गई। क्या फंस गई, बात ये फंस गई कि यार ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल मोशन कर रहा है, वर्टिकल मोशन के लिए वेलोसिटी कौन सी थी, यू वाई। तो ये क्या हो जाएगी, यू वाई यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। अब यू वाई क्या है, यू आई है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है, साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये यू वाई क्या बना, u साइन थीटा बना। और t की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा और माइनस हाफ g, और ये कौन है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जगह क्या रखा हमने, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे u से u क्या हो रहा, कैंसिल, बच कौन रहा, x और साइन थीटा अपॉन, और साइन अपॉन कॉस क्या होता भाई, साइन अपॉन कॉस हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, टेन होता है। तो y इक्वल्स टू क्या बना, x टेन थीटा माइनस हाफ। आगे देखो क्या बचा था, आगे बचा था यहाँ पे x का स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, अब जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे क्वाड्रेटिक 10th क्लास के लेवल पे, तो हम लोगों को बताया गया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्या बनाती है, पैराबोला बनाता है, पैराबोला। ठीक है, माने कि y की पावर कितनी, यहाँ पे देखो 1, लेकिन x की सबसे बड़ी पावर कौन है, 2। तो अगर x की बड़ी पावर 2 है तो ये क्या बना रही होगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, हैंस हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल के लिए। इसका मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो भी कैसा है, पैराबोला। हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक, क्या हो गया, इसका मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोलिक है। ध्यान देना है मेन डायग्राम पे कि किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल बनाते हुए, देखो थीटा नहीं बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से क्या किया, फेंका। फेंका तो u के दो कंपोनेंट हैं, एक यू एक्स और एक यू आई। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ऊपर जाने के बाद वी वाई क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ता रहेगा तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का रहेगा। हमने क्या किया, दोनों एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकाला। याद कैसे रखना है, दोनों एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, पहले वाले से t की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, सेवा समाप्त हो जाएगी। तो हमने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये यू एक्स था, यू एक्स को हमने यू कॉस थीटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था रखा। t की वैल्यू निकाली x अपॉन यू कॉस थीटा। y एक्सिस पे क्या किया,
वाई एक्सिस पे यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल्स टू यू वाई, वाई कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो यू साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू फिर से रखी, रखने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये y की पावर 1 है, x की पावर क्या है 2 है, तो अगर ऐसी इक्वेशन दिखती है तो ये किसको फॉलो करती है, पैराबोला को। इसका मतलब कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, क्लियर कट बेटा। अब पैराबोलिक पाथ जब बनाता है प्रोजेक्टाइल तो इसके पास कई कंपोनेंट्स होते हैं, कि कितनी देर उड़ा हवा में, कितनी देर हवा में उड़ रहा है, कितनी हाइट पकड़ रहा, मतलब कैसे पता चलेगा कि कितना, कैसे फेंके कि उतना ऊंचा जाए, कैसे फेंके कि उतना लंबा जाए, माने कि रेंज। तो बात किसकी आने वाली है अब, कि कितना उड़ रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना ऊंचा जा रहा, तो हाइट ऑफ फ्लाइट, और कितना लंबा जा रहा तो रेंज ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये तीन क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक शो करना था। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये तीनों कंपोनेंट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।